इसे कैसे बनाऊं, ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लीची और साबूदाना से बनाई गई एकदम यूनिक और नई रेसिपी। और ये खाने में इतनी यम लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए इस यमी सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन गर्म होने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी गर्म हो चुका है तो अब हम इसी में थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और बादाम के पीसेस ले लिए हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को पैन में ऐड करते हुए यहाँ पर हमें इन्हें बस 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है ना, वो भी घी में भुने हुए वो एकदम ही बढ़िया लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेना है। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो इससे ज्यादा हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को नहीं भूनना है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को एक अलग से थाली में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भुनने के बाद यहाँ पर अब हम पैन में 3 टेबलस्पून इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। शक्कर की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें शक्कर में बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं ऐड करना है और शक्कर को यहाँ पर हमें पूरी तरीके से मेल्ट होने देना है। तो यहाँ पर आज हम इस शक्कर को कैरामलाइज्ड करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमें शक्कर में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शक्कर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें शक्कर को पूरी तरीके से मेल्ट होने देना है। तो ये देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो शक्कर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकने देना है, नहीं तो जो स्वीट का टेस्ट है ना वो हल्का सा कड़वा लगता है। तो चलिए अब हम इसी में एक बड़ा बोल भरकर दूध ऐड कर लेते हैं। जैसे ही आप इसमें दूध ऐड करेंगे ना, जो कैरामलाइज्ड शुगर है वो एकदम से ही सॉलिड होगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दूध में उबाल आता जाएगा जो शक्कर है वो फिर से मेल्ट होनी स्टार्ट होगी। 5 से 6 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और जो शक्कर है वो भी अभी काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर यहाँ पर हमें भिगोए हुए साबूदाना ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून साबूदाना को एकदम बढ़िया तरीके से 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर ले लिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो साबूदाना है वो एकदम बढ़िया तरीके से भीग चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन सारे साबूदाना को दूध में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे भिगोए हुए साबूदाना को दूध में ऐड कर लिया है। तो बस अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए इसे पकने देंगे। इस स्वीट में एक बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून भरकर घी इसमें ऐड कर रही हूँ। इतना सा घी ऐड करने से इसका जो टेस्ट है ना वो इतना गजब का आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर फिर से हमें इसे एक बार अच्छे से मिला लेना है और गैस को फिर से मीडियम फ्लेम पर रखते हुए यहाँ पर हमें 2 मिनट के लिए और इसे पकने देना है। ये जो स्वीट है वो एकदम बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसी में 1/2 टीस्पून इतना इलायची पाउडर और हमने जो ड्राई फ्रूट्स को भून कर रखा था ना उन्हें यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद यहाँ पर बस अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी तक यहाँ पर हमें स्वीट को पकाना था ना उस कंसिस्टेंसी तक यहाँ पर हमें स्वीट को अच्छे से पका लिया है। तो इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इसे नहीं पकाना है। अभी ये जो स्वीट है वो गर्म है, इसीलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी पतली लग रही होगी, पर जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो और भी गाढ़ी होती जाएगी। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पर हमारा जो स्वीट है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इस स्वीट को पूरी तरीके से ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे, या आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब जब तक जो स्वीट है वो ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर अब हम आगे के प्रिपरेशंस कर लेते हैं। लीची का स्वीट बना रहे हैं तो लीची का होना तो जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 लीची ले ली है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो लीची का छिलका है उसे निकाल लेते हैं। लीची का छिलका निकालने के बाद लीची अच्छी है कि नहीं ये एक बार चेक कर लेना है और फिर ही उसे इस स्वीट में यूज करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लीची के सारे छिलके निकाल कर ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे, लीची में से जो सीड होता है उसे निकाल कर लीची को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर हमें कट कर लेना है। और वैसे जब मैं इस स्वीट को पहली बार घर पर बना रही थी ना तो मुझे थोड़ा सा डर ही लग रहा था, क्योंकि मैं इस डिश को बना नहीं रही थी, ट्राई कर रही थी, जो कि खाने में इतना बढ़िया बना ना कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये डिश इतना बढ़िया बन भी सकता है। अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट है वो एकदम बढ़िया मिले तो उसकी जो खुशी होती है ना वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लीची को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। और दूसरी साइड हमने जो साबूदाना का स्वीट बनाकर ठंडा होने के लिए रखा था ना, तो ये देखिए जो स्वीट है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो ये साबूदाना का स्वीट बनाकर रखा था ना
उसे अब हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बनाए हुए साबूदाना के स्वीट को सर्विंग बोल में निकाल लिया है। बस अब हम इसके ऊपर हमने जो चॉप करके लीची रखी थी ना, उसे भर भर कर यहाँ पर अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, इस स्वीट को जब आप लीची के साथ खाएंगे ना, इसका जो स्वाद है ना वो इतना बढ़िया आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब तक आप इस स्वीट को बनाकर खुद टेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको इसका जो असली स्वाद है ना वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो जब तक लीची का सीजन है, आप भी एक बार मेरे तरीके से साबूदाना और लीची से बनाई हुई इस यूनिक स्वीट को एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी ये एकदम यूनिक तरीके से बनाई हुई स्वीट की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।